सुने। जलंधर शहर के रहने वाले टेस्टिमनी को सुनेंगे जून जल्दी 2000 से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अनीता है और ये एक मिनट, टेस्टिमनी को सुनेंगे जल्दी से। इस टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको जल्दी जल्दी से आप नहीं दे सकते, नहीं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अनीता है और ये बहन को कहते हैं कि भयानक एक्सीडेंट हुआ था और दोपहर के समय एक्टिवा के पर घर वापस जा रहे थे और कहते हैं तेज रफ्तार से ऑटो सामने से आकर इनकी एक्टिवा से टकराया और कहते हैं कि बहुत जोर से नीचे गिरे। लेफ्ट पैर पर कुछ लोहे का लग गया था और कहते पैर को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, स्वेलिंग हो चुकी थी और कहते हैं कि लोग इन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मेडिसिन खा रहे थे, घर भेजा, लेकिन कहते जख्म हील होने की जगह और बढ़ चुका था और धीरे धीरे कहते हुए जख्म बहुत भयानक रूप धारण कर लिया था और देखने में पैर पूरी तरह से जैसे गल चुका था और चमड़ी गलनी शुरू हो गई थी। इतना पैर गल चुका था कि उसमें टोया पड़ चुका था और कहते कि लेफ्ट पैर से मांस पूरी तरह से उतर चुका था और एक खड्डा जैसे होल की तरह पैर बन चुका था और पैर की हड्डी कहते दिखने लगी थी। इतनी ज्यादा तकलीफ थी और इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। आपने ऑपरेशन वगैरह सब हुआ था आपका, लेकिन फर्क नहीं पड़ा? नहीं। डॉक्टर क्या बोलने लगे थे आपको? लोग क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोलते थे इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखो और पट्टी कराओ। तो मैं और डॉक्टर ऑपरेशन से ठीक नहीं होता था? नहीं ठीक हुआ ऑपरेशन। और लोग क्या बोलते थे आपको जब पैर देखते थे? तो क्या हो गया आपको? बोलते थे वो गल जाएगा, मतलब कीड़े पड़ जाएंगे, इसको इलाज कराओ, अच्छी तरह दिखाओ। हम डॉक्टर के पास जाके फर्क ही नहीं पड़ता था और कहते हैं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, कहते आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और जख्म कहते सूखने का नाम नहीं ले रहा था और पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, जब पैर काटना पड़ेगा क्योंकि पैर में कीड़े पड़ सकते हैं। ये YouTube वाला कीड़ा अपने पास रखो टीम और फुल फुटेज दिखाओ, इनका फुल दिखना चाहिए जख्म क्या था। दिखाओ, दोबारा से वीडियो को दिखाओ उसको। का नाम अनीता है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन आप चर्च में आए थे प्रार्थना के लिए। उसे देखेंगे हम। इस बहन का नाम अनीता है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और सामने आ रहे ऑटो के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत जोर से ये रोड के ऊपर गिरे और जब इनको चेक किया गया तो इनकी टांग पर और इनके पांव पर बहुत भयानक इंजरी हुई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही भयानक घाव इनके पैर के ऊपर बन चुका है और धीरे धीरे करके इनका पैर गलना शुरू हो ऑडियो बंद कर दो इसकी, जस्ट पैर दिखाओ। हाँ, अब आपको पैर पे कंसंट्रेशन करना है, जो पैर दिख रहा है हमें। ये ऑपरेशन हो चुका था, चीजें हो चुकी थी, उसके बाद भी वो ये कटने की नौबत थी इसकी। उस वीडियो को देखेंगे जहां इन पे प्रार्थना हुई थी। ये कब से है? ये आप देख पा रहे हैं? आप बिलीव करते हैं यीशु आपको चंगा करेगा? हाँ, in Jesus name. In Jesus name. लाइफ एंटर करे तुम्हारे पांव के अंदर और यीशु के नाम में ये पांव जीवन को पाए। यीशु के नाम में तुम चंगी हो चुकी हो और गवाही के साथ आ रही हो, गवाही के साथ आ रही हो, एक सबूत के तौर पे कि मेरा यीशु जिंदा है। ऑयल दो मेरे को। लोगो आज देखो सबूत के लोगो आज
सबूत साडा यीशु जिंदा है। पानी दो मेरे को। In the name of Jesus। अगर और अपोस्टल जी जैसे ही आपने ये प्रेयर की स्पेशली और कहते हैं कि प्रभु के दास का जैसे स्पर्श, पांव का स्पर्श उस जख्मी कीड़े पड़े पैर पर कहते हैं जैसे ही पड़ा, उसी समय से कहते रिकवरी शुरू हो गई। इस बहन के कीड़े कहते जो मर चुके थे, जख्म सूखने लगे, हड्डी जो दिख रही थी कहते वो पूरी तरह छिप गई, ऊपर मांस नया आने लगा और पूरी तरह से ये बहन हील हुई है। जो पैर के ऊपर एक बड़ा गड्ढा बन चुका था, वो सारा गड्ढा पूरा दिखाओ लड़की को, भर दिया है अपनी सामर्थ्य। एक साइड पे पूरा दिखाओ लड़की को, एक साइड पे सिर्फ पैर दिखाओ। अब वाला पैर। ओ जीसस, ओ जीसस। लोको चक लवो सबूत साडा यीशु जिंदा है। इस पे मार के दिखाओ, हाथ मार के दिखाओ जख्म पे। हाँ हाँ हाँ, लोको मारो मारो मारो। चक लवो सबूत हाँ हाँ, जोर से मारो हाथ से। हाँ, और तारीफ करो जोर से। चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा। सुनो, अब ये कौन सा, मैंने इसको जाके गुफा में छुपा देना है, इसको पकड़ के पूछो क्या हील हुई है कि नहीं। आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आपको मसाला चाहिए अपने टीवी पे चलाने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी होती तो ये सच्चाई है। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। ये सच्चाई है कि नहीं। आपके सामने प्रेयर लाइन में वो आए, मुझे नहीं मालूम प्रेयर लाइन में कौन खड़ा है। अब ये थर्सडे को जब आप आएंगे तो एक एक जन के ऊपर ले हैंड होगा। मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, किस पे ले हैंड हो रहा है। गवाही पे मालूम होता है, अच्छा मैं था, मैं थी, ये मेरी लाइफ में हुआ। आमीन। अक्टूबर महीने से अपनी प्रेयर लाइफ चेंज कर लो टोटल, जो कभी नहीं की। अपना काम, अपना ये चलते रहेंगे सारी उम्र। इनको सबको एक जगह रख के ना, अक्टूबर महीने में थर्सडे फुल नाइट प्रेयर करने आ जाओ। उसके बाद रोज प्रार्थना करने का एक समय बनाओ। परमेश्वर के सामने वचन के बीच से, प्रार्थना के बीच से जाओ। लाइफ सेम नहीं होगी। आपके बाइबल की बैक पन्ने नीली लाइनों से भरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता मूर्खो, पौलुस भी कहता है हे निर्बुद्धि गलातियों, कहता जस्ट थोड़ा सा दिमाग खोल लो। परमेश्वर कहता अगर विधवा का न्याय वो बार बार जाने पर ले सकती है, तुम भी अपना न्याय प्रभु से बार बार जाकर ले सकते हो। और उसने ये भी नहीं कहा मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं ये वाली प्रार्थना नहीं दूंगा, ये धरती पर तुमको दुख सहना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का फल है। उसने कहीं नहीं लिखा। उसने कहा मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को माफ कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा ऐसा, तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो दिया। उसने कभी नहीं कहा 38 साल के को तुम्हारी किस्मत थी। उसने कहा अपनी खाट उठा और चंगा, और दोबारा पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम क्रिश्चियन बन जाते हो, परमेश्वर में आ जाते हो, फिर तुम्हारी लाइफ किस्मत के सहारे, कर्मों के सहारे नहीं रहती। तुम जीसस से जो मांगो पा सकते हो, लाइफ चेंज कर सकते हो, गरीबी के श्राप को तोड़ सकते हो, बीमारी के श्राप को तोड़ सकते हो, डिप्रेशन के श्राप को तोड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर में आए तो तुम दूसरों की तरह नहीं हो। वचन में लिखा है कि एक जगह के ऊपर जब परमेश्वर पैदा हुए तो परमेश्वर के
को जब जोशियों ने जाकर राजा को बोला कि यहां पर एक राजा पैदा हुआ है, तो सारा यरूशलेम घबरा गया और उनको बोला जाओ जाओ यीशु मसीह के बारे में मालूम करो, जब पता चल जाए हमें बताओ, हम उसे प्रणाम करने के लिए आए। जबकि राजा उसे मारना चाहता था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर स्वप्न में चेतावनी मिली कि राजा के पास मत जाना, कहीं और से चले जाना। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो मां थे मरियम, उनका जो पति था यूसुफ, उसको कहा कि अब तू जा और बच्चे को लेकर हेरोदेस के मरने तक मिस्र में छुप जा। और वो रात को अपने उस बच्चे को लेके गया और राजा को मालूम हुआ कि जोशी मेरे साथ ठट्ठा कर गए हैं, तो उसने जाकर सारे बच्चे जो 1-2 वर्ष के थे मरवा दिया उन सबको। कौन नहीं मरा? जीसस। दूसरे बैड लक के नीचे आ गए, बुरी किस्मत के नीचे आ गए। अगर जीसस आपके अंदर है, बैड लक काम नहीं कर सकता। कौन सी किस्मत की बात कर रहे हो? किस्मत बाइबल किस्मत को नहीं मानती। अगर जीसस अंदर है तो बैड लक भूल जाओ, तुम इस दुनिया के महाभाग्यशाली आदमी होंगे और औरत होंगे। लक काम नहीं करता फिर, क्योंकि जिसने लक को बनाया है, जो ऊपर वाला मास्टर है, वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। यह लक लुक कुछ नहीं है फिर। तुम उसके बेटे और बेटियां हो, लक से कहीं ऊपर हो तुम। 1 और 2 साल के बच्चे मर गए और माएं रो रही हैं, लेकिन राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। वो चुप नहीं करना चाहती क्योंकि उनके बच्चे मर गए हैं। लोग आज रो रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं मुसीबत किस ओर से आ रही है, एक्सीडेंट किस ओर से आ रहा है, बीमारी किस ओर से आ रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन किस ओर से आ रहा है, पता नहीं। रोते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन जिनके अंदर जीसस है, जिनके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, जब इधर मौत आती, परमेश्वर कहता उठ जा, इधर चला जा। उधर आने वाली तो परमेश्वर इधर चला जा। वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बैड लक को मैं कैंसिल कर तुम्हारी लाइफ से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम बैड लक की बात कर रहे हो? ओ मेरी किस्मत खराब, किस्मत खराब। सिर्फ तुम्हारा ये वाला हिस्सा थोड़ा खराब हो सकता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो गई कि तुम्हारे अंदर यीशु है, अगर यीशु है तो किस्मत का कोई रोल नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। ओ आमीन ऊंचे वाला खड़कने वाला चाहिए। कहां रही किस्मत? हाँ 2 जन चाहिए उसको, क्या संभाल रहे हो? बैठ जाओ। क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कहां रही किस्मत? छोड़ दो उसको, देखना छोड़ दो। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कहां गई किस्मत? अगर यीशु तेरे अंदर है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा बिजनेस, धन्य होगी तेरी जॉब, तेरे बच्चे, तेरी कठौती, तेरा अंदर, तेरा बाहर, तेरा आना, तेरा जाना। और तुम धन्य हो चर्च, यीशु के नाम में खामरा चर्च। धन्य हो खामरा चर्च और उसके सारे विश्वासी, सारी ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, तुम धन्य हो यीशु के नाम। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया।